मुल्क और निजाम को झकझोर देने वाला निर्भया गैंगरेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चारों मुल्जिमीन की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस को सुनामी ऑफ शॉक करार दिया। कोर्ट ने पुलिस के तमाम सबूतों को माना। सुप्रीम कोर्ट से पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट ने कसूरवारों को फांसी की सजा दी थी। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट में तालियां बजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सख्त सजा नहीं सुनाई जाएगी तो माशरे में पैगाम किस तरह जाएगा। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने चारों मुजरिमों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय की दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील ठुकराते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने निर्भया के साथ होने वाले वहशियाना हरकत का जिक्र करते हुए कहा कि ये संगीन जुर्म था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के जुमरे में रखा जाना मुनासिब है। अब देखते हैं कि 16 दिसंबर 2002 को हुआ क्या था। 16 दिसंबर 2012 को 23 साल फिजियोथेरेपी की तालिबा निर्भया अपने एक दोस्त के साथ द लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने गई थी। रात 9:30 बजे वो दिल्ली के मुनीरका से चार्टर बस में सवार हुई। बस में सवार ड्राइवर समेत 6 लोग मौज मस्ती के इरादे से निकले थे। इन्होंने चलती बस में निर्भया का गैंगरेप किया और इसके दोस्त की जमकर पिटाई की। गैंगरेप के दौरान निर्भया के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। हॉस्पिटल में 2 हफ्ते इलाज के बाद निर्भया को बचाया नहीं जा सका और आखिरकार 29 दिसंबर 2012 को इसकी मौत हो गई थी। निचली अदालत ने 10 सितंबर 2013 को फैसला सुनाया था। इसने 4 मुल्जिमीन विनेश, अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को फांसी की सजा सुनाई थी। इन चारों को अस्मत दरी और गैर मामूली अज़त रसानी, डकैती और कत्ल का मुजरिम ठहराया गया था। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट भी इसी सजा को बरकरार रखा था। इस सूरत में हमला 6 मुल्जिम थे। इसके खिलाफ इन लोगों ने अदालत उज़्मा से रुजू किया है। इन चारों के अलावा एक मुल्जिम राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही खुदकुशी कर ली थी, जबकि एक और नाबालिग मुल्जिम को जुनैल जस्टिस बोर्ड ने इस्लाहघर भेज दिया था। इसने इस्लाहघर में सजा के अपने 3 साल पूरे कर लिए और रिहा हो चुका है। निर्भया की मां ने कोर्ट के फैसले पर हुसूल इंसाफ की लड़ाई में इनका साथ देने वाले तमाम अफराद और अदालत का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, कहीं इंसाफ के मंदिर में देर है, अंधेर नहीं। आज सिर्फ मेरी बेटी को ही नहीं बल्कि देश की तमाम बेटियों को इंसाफ मिला है। निर्भया के वालिद ने कहा कि निर्भया को इंसाफ मिलना पूरे समाज को इंसाफ मिलना है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी। आज के फैसले के बाद खुश हैं। आवाम और मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप इस फैसले के बाद खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। हम भी खुश हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी खुश हैं। मरकजी वजीर मेनका गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस मामले में फैसला जल्दी आना चाहिए था, लेकिन जो भी फैसला आया वो खुश आइंद है। 5 साल, हाँ, लंबा समय है। कोई और देश में शायद इतना नहीं होता, लेकिन चलो अब हो गया। लॉ मिनिस्ट्री और जजों को सोचना चाहिए कि justice delayed is justice denied. I'm happy that the verdict has been upheld and I wish it had come sooner, but now that it's come I'm happy. फैसले के बाद समाजी कारकुन रंजना कुमारी ने कहा कि आज लग रहा है कि निर्भया के लिए हमारी जद्दोजहद कामयाब हुई। ये एक तारीखी फैसला है। मैं फैसले से बहुत खुश हूँ। अब इस फैसले के बाद अवाम में एक उम्मीद जागी है और ख्वातीन के खिलाफ होने वाले ऐसे वहशियाना मामलों में अब सख्त सजा की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।